बीमार वीसी को अस्पताल ले जाने के लिए जज की कार छीनने के मामले में बीते रोज ग्वालियर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज दोनों आरोपी छात्र नेता सेंट्रल जेल से रिहा हुए। दोनों छात्र नेताओं को लेने के लिए एबीवीपी नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जेल के बाहर मौजूद थे। जैसे ही दोनों छात्र नेता जेल से बाहर आए, एबीवीपी नेता और कार्यकर्ता उनसे गले मिले, उनका पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल 10 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के बाद कार्यकर्ता दक्षिण एक्सप्रेस में सवार होकर ग्वालियर लौट रहे थे। इसी उन्हें जानकारी मिली कि ट्रेन के स्लीपर कोच में सवार एक निजी विश्वविद्यालय के वीसी रणजीत सिंह यादव की तबीयत खराब हो गई है और उनकी हालत गंभीर है। इसी के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही एबीवीपी कार्यकर्ता हरकत में आ गए। उन्होंने स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार को अपने कब्जे में ले लिया और बीमार वीसी को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में नब्ज टटोलते ही डॉक्टर्स ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई, क्योंकि कार चालक ने पुलिस को बताया था कि कार हाई कोर्ट जज की और कुछ लड़के कार छीन कर ले गए हैं। पुलिस ने कार चालक की शिकायत पर डकैती अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। बाद में पुलिस अस्पताल पहुंच गई है। पुलिस को अस्पताल में कार खड़ी मिल गई है और कार लेकर भाग खड़े लड़कों से चाबी भी मिल गई है। पुलिस पूछताछ की बात कहकर दोनों को थाने ले आई। पकड़े गए आरोपी ग्वालियर में मुरार निवासी हिमांशु श्रोती और शिवपुरी निवासी सुकृत शर्मा थे और एबीवीपी छात्र नेता थे। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 11 दिसंबर को दोनों आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं दोनों छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का मामला तुल पकड़ गया है। एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार आंदोलनरत थे। 17 दिसंबर को मामला मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के संज्ञान में आया, तो उन्होंने सीआईडी जांच के आदेश दिए। साथ ही पुलिस महानिदेशक को ऐसे मामलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएफ जस्टिस को पत्र लिख दोनों छात्र नेताओं को माफ किए जाने की भी आग्रह किया है। इधर एबीवीपी ने इस मामले में दोनों छात्र नेताओं की जमानत के लिए एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद दोनों छात्र नेताओं को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। सोमवार को सेंट्रल जेल के कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होने के चलते दोनों छात्र नेताओं को रात जेल में ही काटनी पड़ी। इसके अलावा मंगलवार शाम को दोनों छात्र नेता ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिए गए। रिहाई के बाद छात्र नेता हिमांशु श्रोती ने कहा कि उनका उद्देश्य पीड़ित मानवता की मदद करता है। कार जज की थी, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं थी। हिमांशु का कहना है कि उन्हें इस बात का खेद है कि वे बीमार वीसी को बचा नहीं सकते। उनका कहना है कि अगर 10 मिनट पहले उन्हें कोई एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद आज मरीज जिंदा होता। हिमांशु ने कोर्ट के आदेश को सत्य की जीत करार दिया है और कहा है कि ये एबीवीपी कार्यकर्ताओं की जीत है। एक सवाल के जवाब में हिमांशु श्रोती ने फिल्मी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, अगर मानवता की सेवा का उन्हें मौका मिलेगा तो वे जरूर करेंगे और अगर उनसे कोई अपराधी कहेगा तो वे ऐसे अपराध पर बार बार करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता अपने दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन से लौट रहे थे, तो वहाँ पे अचानक हमको पता चला एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है। हमने तो मानवता के आधार पे एक व्यक्ति समझ के उसकी मदद की थी, क्योंकि कोई भी हो समाज का व्यक्ति तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। तो उसके बाद हमने देखा कि उनको स्टेशन पे जब हमने उतारा तो वहाँ पे आसपास के स्टेशन मास्टर, जिनको हमने बोला कि उसकी मदद के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराएं, कुछ भी चेकअप के लिए किसी को बुलाएं, तो किसी के माध्यम से वहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके थे और कोई भी ना गाड़ी आई। और उनके माध्यम से ये बोला गया हमसे कि यहाँ पे कोई गाड़ी है ना कोई व्यवस्था है, मतलब आरपीएफ पुलिस है, उनके 2 स्टार टीआई वगैरह आसपास खड़े हैं, पर ये कह रहे हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है। और उसके बाद हम बाहर गए, जब देखा हमने कि एम्बुलेंस आई नहीं थी, तो एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी, पर हमको ये नहीं पता था वो मजिस्ट्रेट की गाड़ी है। तो उधर हमने देखा कि ड्राइवर था, उससे बोला हमने कि ऐसे ऐसे इनको लेके जाना है, तो उनने बोला कि नहीं ये गाड़ी नहीं जा पाएगी। पर हमको उस समय एकदम समझ में नहीं आया, क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी कि अगर हम नहीं ले जाते तो उनका बच पाना मुश्किल था। इसलिए हमने उनसे गाड़ी ली, तो गाड़ी चला के हम दोनों उनको लेके तत्काल निकल दिए वहाँ से। फिर उसके बाद देखा गया, बस हमको एक चीज़ का खेद रह गया कि हम उनकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि अगर 10 मिनट पहले एम्बुलेंस आ जाती तो उनकी जान बच जाती। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हम पे केस लाद दिया जाता है और हम पे डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। 14 घंटे में हमारी गिरफ्तारी, हमको बात करने के लिए बुलाया गया और गिरफ्तारी कर ली जाती है, हमको जेल भेज दिया जाता है। और कई केस जैसे हम देख रहे हैं, कई आपराधिक केस डले हुए हैं, पर अभी तक उन अपराधियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। पर हम छात्रों पे अचानक केस डाल दिया जाता है, ना उसकी जांच होती है ना कुछ होता है। फिर उसके बाद हमने
देखा कि जब विद्यार्थी परिषद की छात्र शक्ति और प्रदेश भर से जब जनमानस सड़क पर उतरता है, फिर न्यायालय में केस जाता है, वहाँ पे याचिका लगती है, तो जो न्यायालय होता है वो न्याय मंदिर होता है, वहाँ पे सत्य की जीत होती है। तो हम न्यायपालिका को भी उसके आदेश को स्वागत योग मानते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सत्य की जीत का साथ दिया है। आपके लिए जिन लोगों ने मुहिम छोड़ी उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की जीत है, हमारी जीत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी जगह और कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता तो वो भी उसकी मदद करता, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में जब विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता काम करने जाता है तो उसको ये संस्कार दिए जाते हैं कि जो समाज में काम करते हैं, समाज हमारे लिए परिवार है। तो अगर मेरी जगह या सुकरत जी की जगह कोई और भी होता तो वो भी उसकी मदद करता मानवता के नाते। आप जेल में